यूक्रेन रूस मामले में उलझा रहा चीन। इधर एलएसी पर भारत ने कर दिया बड़ा खेला। अब भारत की चीन स्पेशल आर्मी करेगी तांडव। भारत के रुतबे से इमरान खान को लगी मिर्ची। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रही है। पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन और रूस की जंग में लगा है। हर देश अपने अपने तरीके से इस घमासान पर बयान भी दे रहा है। तो कई देश रूस पर प्रतिबंध लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन दोस्तों, अभी तक रूस यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल बने रहने वाले भारत ने एक ऐसा खेला कर दिया है जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि भारत कितना साथी हो चुका है और कैसे भारत एक ग्लोबल प्लेयर बनता जा रहा है और मौके को भुनाना भारत कितना अच्छे से जानने लगा है। दोस्तों, जहां यूक्रेन और रूस के मामले पर चीन का ध्यान था, उधर चीन ने यह सोचा नहीं था कि एलएसी पर भारत इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल देगा। जी हां, भारत ने एक ऐसा काम कर डाला है एलएसी पर कि चीन सीधा क्लीन बोल्ड हो गया है और चीन के अंदर हड़कंप मच गया है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है एलएसी पर कि चीन और पीएलए में सन्नाटा पसर गया है। चीन के सैनिकों के पांव थर्राने लगे हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे विस्तार से डिटेल के साथ जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारतीय सेना और भारत के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, एलएसी पर भारतीय सेना ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको सुनकर अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि चीन 2020 से ही एलएसी पर बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। जून 2020 की उस घटना को कोई भूल नहीं सकता जब चीन ने अपना असली ड्रैगन चेहरा दिखाया था। लेकिन भारत ने उस वक्त चीन के वार का बहुत ही खतरनाक पलटवार किया था, जिसके बाद चीन को भी समझ में आ गया कि भारत 1962 वाला भारत। लेकिन दोस्तों, भविष्य में चीन की इन्हीं चालाकियों को जवाब देने के लिए भारत ने बहुत ही खतरनाक तरीके से इंडियन आर्मी के अंदर एक ऐसे सैन्य टुकड़ी का निर्माण कर लिया है जो सीधे चीन को काउंटर करेगा और चीन के सैनिकों का कलेजा चीरकर चील कुओं को खिला देगा। जी हां, भारतीय सेना ने चीन पर सटीकता से वार करने के लिए एलएसी पर चीन स्पेशल नाम से एक नई सैन्य टुकड़ी का इजाद कर लिया है। दोस्तों, भारतीय सेना की इस चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी को बहुत ही जल्द एलएसी पर तैनात किया जाएगा। आपको मालूम है कि चीन और भारत के बीच में लंबे समय से गतिरोध चल रहा है। इसी को देखते हुए भारत की ओर से इस सैन्य टुकड़ी का इजाद किया गया है। भारतीय सेना की स्पेशल टुकड़ी के अंदर भारी मात्रा में हथियार, साथ ही 70,000 सैनिक तैयार किए गए हैं जो कि चीन के मंसूबों पर पानी फेरेंगे और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसके घर में घुसकर हमला करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय सेना की इस चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर इस चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी ने सिलीगुड़ी गलियारे के अंदर युद्धाभ्यास किया था। दोस्तों, ये वही गलियारा है जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है। आपको यह भी बता दूं कि जब डोकलाम का विवाद हुआ था तब इस गलियारे की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि डोकलाम विवाद के अंदर हमारे शूरवीरों ने चीन को यहां से उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये जो सिलीगुड़ी गलियारा है, ये हमारी भारतीय सेना के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस गलियारे से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है और चीन हमेशा इस पर नजर बनाए रखता है। चीन की कोशिश रहती है कि भारत के इस हिस्से पर हमला करके अपने अधिकार में कर लिया जाए और भारत के टुकड़े कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि चीन स्पेशल नाम की यह सैन्य टुकड़ी भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मथुरा स्थित कोर के सैनिकों का पूर्व की जो सिलीगुड़ी के अंदर जाकर युद्धाभ्यास किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस युद्धाभ्यास से यह साफ संकेत मिलता है कि यह भारतीय सेना की जो कोर है उसके रीओरिएंटेशन का बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय सेना के पास 3 ऐसी कोर है जिन्हें स्ट्राइक कोर के नाम से जाना जाता है, जो वैसे तो रिजर्व में रहती है लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुसकर उस पर कब्जा जमाती है। दोस्तों, ये तीनों कोर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन हाल ही के अंदर चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए कुछ साल पहले माउंटेन कोर बनाई गई जो कि एलएसी पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, इस कोर को खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है जो कि ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन से लड़ाई कर सके।
और उनको खास हथियारों से भी लेस किया गया है। आपको बता दूं कि मथुरा कोर के जवान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए गए थे। ये कोर भी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन 2020 में चीन के साथ गलवान में गतिरोध के बाद इससे कोर की भूमिकाएं बदल दी गई और चीन की टक्कर लेने के लिए इसको तैयार किया जाने लगा। वहीं आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि मथुरा की एक स्ट्राइक कोर्प्स का रोल और ऑपरेशन प्लान्स का आकलन किया गया है। इस कोर्प्स में भारी मात्रा में हथियारों से लैस करीब 70,000 सैनिक हैं। कोर्प्स पहले पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर तैनात था, जिसे काफी ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध में पारंगत बनाकर एलएसी के लिए तैयार किया गया है। आर्मी ऑफिसर ने यह भी बताया कि यह खतरों के नियमित आकलन आंतरिक सोच विचार का नतीजा है। इलाकाई अखंडता के साथ साथ पीएलए सैनिकों और उसके सैन्य ढांचे के अनुकूल तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना अपने बलों को नए माहौल में ढाल रही है, यानी चीन को काउंटर करने के लिए उनको तैयार कर रही है। वहीं पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी युद्ध क्षमता बरकरार रखी गई है। भारतीय सेना रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी खतरों से मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, इसलिए चीन के खिलाफ यह मोर्चा खोला है। यह संक्रासा गलियारा दोस्तों उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। यह 2017 में सिक्किम, भूटान, तिब्बत तिराहे पर डोकलाम में चले 72 दिनों के सैन्य संघर्ष के वक्त भी सुर्खियों में आया था। भारतीय बलों ने तब पीएलए को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इतर जामफेरी रीज की तरफ अपना मोटरेबल ट्रैक का विस्तार करने के प्रयासों पर पानी फेरा था। उधर दोस्तों दूसरी खबर की ओर बढ़े तो पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के रुतबे से जलता है। हाल ही में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पास पश्चिमी देशों से आई एक चिट्ठी पर पाक पीएम भड़क गया और उनके बयानों से भारत के खिलाफ उनके मन में नफरत साफ साफ नजर आई। दरअसल पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स ने इमरान खान को एक चिट्ठी भेजते हुए यूक्रेन पर हुए रूसी हमले का विरोध करने के लिए कहा था। इस पर पाकिस्तान पीएम बौखला गया और कहा कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम नहीं है। इमरान खान ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर के स्पेशल स्टेट के दर्जे का अंत किया था, तब इन देशों ने चुप्पी साधते हुए भारत पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए थे। इस बयान से उनके मन में मौजूद भारत से जलन साफ साफ झलकती है। पाकिस्तान स्थित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित 22 डिप्लोमेटिक मिशंस के प्रमुखों ने 1 मार्च को जॉइंटली पाकिस्तान को एक पत्र लिखते हुए देश से रूस की निंदा करने की गुजारिश की थी। इस पत्र को सार्वजनिक रूप से जारी करने पर पाक पीएम नाराज चल रहे थे। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।